बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त से मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ आपको ध्यान रखना है और कहाँ पे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले हम सूजी को भिगोएंगे। तो इसके लिए सूजी मैंने 6 कप ली है और इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे 12 कप, यानी कि सूजी से डबल क्वांटिटी में। तो मिल्क हम ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप कम बनाना चाहते हैं, जैसे अगर 2 कप बना रहे हैं तो आपने 4 कप मिल्क ऐड करना है, यानी सूजी से डबल। मिल्क हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन हम इसे आधा घंटे के लिए स्टे दे देंगे, कवर करके रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो अगर आप ज़्यादा टाइम रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रखिएगा, नहीं तो बाहर भी ठीक है। तो ये देखिए सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसे कवर करके रख देंगे और दूसरी तरफ हम एक पैन में 1 चम्मच देसी घी का लेंगे और उसमें हम जो के ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने बादाम और काजू लिए हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, उनको हम हल्का सा सौते करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको सौते करना है, हाई पे नहीं करना वरना ये बहुत जल्द जल जाएंगे। तो इससे जो है वो ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़बरदस्त सा क्रंच आ जाता है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए। और अब हम एक बर्तन में चीनी लेंगे। चीनी मैंने 3 कप ली है सूजी से हाफ क्वांटिटी में। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी का ऐड कर देंगे। तो आप देखिएगा इसी पानी में जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, साथ ही इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चम्मच हम इसका मुसलसल हिलाते रहेंगे। तो अब हम इसमें 2 कप देसी घी का ऐड करेंगे, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आंच जो है मैंने स्लो कर दी है ताकि जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान रखना होता है कि जो शुगर है उसका कलर बहुत डार्क ना हो जाए, क्योंकि अगर शुगर का कलर डार्क हो जाएगा तो जो आपका हलवा है वो कड़वा हो जाएगा, कड़वा बनेगा। तो इसलिए यहाँ आपको जो फ्लेम है वो लो ही रखनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आए, वो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लुक। तो ये देखिए जो शुगर है वो अच्छे से ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जो सूजी है हमने भिगो के रखी थी उसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स कर लेंगे और जो शुगर है उसको भी हिला लेंगे ताकि जो थोड़े बहुत पीसेस रह गए थे शुगर के मेल्ट होने वाले वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएं। तो बस इससे ज़्यादा हमने शुगर का कलर डार्क नहीं करना वरना जो हलवा है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और जो सूजी है वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम इसलिए ऑफ़ करनी है ताकि जो सूजी डालते वक्त छींटे हैं वो हमारे ऊपर नहीं आए। तो ये देखिए मैं इसमें सूजी और मिल्क ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए। और उसके बाद हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देखिए जो चीनी है वो बहुत हार्ड हो गई है। उसकी वजह ये है कि जो मिल्क था हमने ऐड किया था वो ठंडा था, तो इसकी वजह से ये हार्ड हो गई है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी जो शुगर है वो मेल्ट होती जाएगी, साथ ही इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा हलवे का। तो इसे हम तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो मिल्क है वो ड्राई होता जाएगा और जो हलवा है वो तकरीबन एक डो की शक्ल में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं गाढ़ा होना शुरू हो चुका है हलवा और जो शुगर है वो भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। यहाँ आपने चम्मच है वो मुसलसल हिलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगा और इसमें सारा जले का टेस्ट आ जाएगा।
तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से रखना है यहाँ। तो इसे हिलाते रहना है मुसलसल। आप चाहें तो यहाँ मीडियम फ्लेम कर दें। तो ये देखिए हलवे की जो शक्ल है वो एक डो की फॉर्म में आ चुका है। तो हम इसे चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे पोर्शन करके। तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो लेकिन जो कहते हैं ना कि जितनी मेहनत करोगे तो इतना ही फल मीठा मिलता है। तो ये देखिए हलवा, इसकी इस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक जो ऑयल है वो छोड़ ना दे हलवा। आप चाहें तो देसी घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी वाला हलवा है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसकी भुनाई करते रहेंगे हम। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे बना के तकरीबन 1 वीक तक रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये देखिए इसकी इस तरह भुनाई करनी है हमने। तो इसको बनाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम में ये बन जाएगा, क्योंकि हम इसे बनाने में खासी मेहनत लगती है, काफ़ी भुनाई करनी पड़ती है इसकी। तो ये देखिए जो हलवा है वो तकरीबन रेडी हो गया है, अलग होना शुरू हो चुका है भुरभुरा सा। तो ये देखिए, तो आप भी इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो हलवा है वो कैसा बना। तो ये देखिए जो हमारा हलवा है वो रेडी हो चुका है, ये आप उसकी लुक देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम इसके ऊपर जो हमने नट्स फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा मखंडी हलवा रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।